हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए होती है? जो तीन एंगल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए, उनकी साइड्स निकालने के लिए यूज की जाती है। इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है, जैसे कि ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इन तीन चीजों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ होता है। इसका मतलब होता है 3 साइड्स मेजर, मतलब हम जो ट्राइंगल्स की 3 साइड्स हैं उनको क्या करेंगे? मेजर करेंगे। इसमें हम डिफरेंट तरीके से कैसे निकालते हैं, वैसे इसमें हम साइड्स को मेजर करेंगे। जो परपेंडिकुलर होता है, जो एंगल 90 डिग्री होता है, उस साइड्स को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये होता है बेस और दिस वन इज हाइपोटेनियस। अभी हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज कैसे निकालते हैं, उनमें कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज होती है, उनको हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि मैंने बताया कि हम इसमें रेशियोज मेजर करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रीज के 6 रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इसको हम मेजर करेंगे इस ट्राइंगल्स की हेल्प से। इसको मेजर करने के लिए, याद करने के लिए फॉर्मूला होता है। इसमें हम यूज करते हैं पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी बेस और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। इसका जो मेनली फॉर्मूला है उसको याद रखने के लिए करते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले। ये है इसका फॉर्मूला। ये होता है जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का अपोजिट जो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आपका क्या होगा? एच अपॉन बी। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। ये क्या होगा आपका? एच अपॉन बी। और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो ये आपका क्या होगा? बी अपॉन पी। तो यहाँ हमने पढ़ा कि साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा की कैसे फाइंड करेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट थीटा की हम फाइंड करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको याद रखने के लिए मैंने क्या बताया आपको? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले। ये इसको याद रखने के लिए है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा का होता है सेक थीटा, टेन थीटा का होता है कोट थीटा। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये अपोजिट एक दूसरे के कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो के बारे में बताया था। जैसे मैंने बताया था साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। और जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का। जो टेन थीटा होता है वो कोट थीटा का। तो अपोजिट होता ही है। और उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है आपका? 1 अपॉन साइन थीटा। और जो सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? कोस का। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। वैसे ही जो कोट थीटा होता है वो टेन का तो उल्टा होता ही है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये होता है अगर जैसे कि आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको बोला जाए कि आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? साइन थीटा की वैल्यू को अपॉन में कर दोगे तो वहां से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको एक की वैल्यू गिवन है और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है तो हम इन फॉर्मूलोज का यूज करते हैं निकालने के लिए। ये सब फॉर्मूले हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रीज के 6 रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी डिग्री पे उसके क्या क्या वैल्यूज होती हैं। जैसे कि साइन थीटा होता है वो 0 डिग्री पे क्या होता है? 0। 30 पे क्या होता है? 1/2। और 45 पे 1/√2। 60 पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1। जैसा कि अगर आपने सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज याद कर ली तो आप साइन थीटा से 5 के निकाल सकते हो। जैसे कि जो कोस थीटा होता है आप इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो। जैसे कि वहां का जो 90 डिग्री है वो यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। वहां का 60 डिग्री यहाँ क्या आ रहा है आपका? √3/2। ये सेम 45, ये वाला 1/2 और 0 डिग्री वाला गया 90 पे।
मैंने आपको बताया था tan थीटा आपका क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1/√3। ऐसे ही 1/√2 अपॉन में 1/√2 क्या हो गया आपका 1। ऐसे ही √3/2 अपॉन में 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया √3। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0 का क्या है यहाँ पे 90 डिग्री tan थीटा नॉट डिफाइंड। ऐसे ही आपको मैंने बताया था कि कोसेक थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। तो 0 का अपोजिट क्या हो गया, 0 का अपोजिट क्या हो गया, मतलब 1/0 क्या आ गया नॉट डिफाइंड। क्या आ गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया √2, √3/2 का क्या हो गया 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1। और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। यहाँ पे cos थीटा का 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3 एंड 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड। cos थीटा को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो tan का उल्टा कर दें हम, या फिर क्या लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। जैसे कि पहले आप देखो tan थीटा से कैसे निकालोगे, tan थीटा का उल्टा 0 का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या हो गया 0। ये तो निकल गया tan थीटा से। अगर आप cos थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा से निकालते हो तो देखो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आएगा आपका √3। ऐसे ही 1/√2 आपका क्या आएगा 1, 1/2 अपॉन √3/2 क्या आएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1/√3। ऐसे ही 0/1 क्या आएगा 0। ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा। अलग अलग डिग्रीज पे उनकी अलग अलग वैल्यूज। जो ये टेबल है हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए। आप सिर्फ साइन थीटा याद कर लीजिए, ये पांचों आप सिर्फ साइन थीटा से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ये जैसे कि ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी बताए थे, फिर से रिवाइज करा रही हूँ। जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है वो क्या होता है 1/सेक थीटा। ऐसे ही tan थीटा होता है वो आपका क्या होता है, उसकी दो तरह से लिख सकते हो आप उसको, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ऐसे ही जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा, और कोट थीटा होता है उसको भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो cos/sin या 1/tan। ये तीन आइडेंटिटीज नहीं है। जहां आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिया हो वहां पे वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी 1 होती है। क्या होती है 1। ऐसे ही अगर आपको कहीं sec स्क्वायर की या tan स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है तो उससे आप एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर a के। ऐसे ही cot स्क्वायर a + 1 किसके इक्वल होता है cosec स्क्वायर a के। ये आइडेंटिटीज हैं जो हम इस चैप्टर्स में यूज करेंगे। इनको कैसे कैसे यूज करते हैं वो हम क्वेश्चन वाइज निकालेंगे। AP classes, please like, share and subscribe. We can meet at in next video.